Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। और आज का टॉपिक है द सीक्रेट्स ऑफ सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन, धनु राशि के रहस्य। गाइस, सैजिटेरियस जो 12 ज़ोडिएक साइन है उसका 9वां ज़ोडिएक साइन है भाई। 9th हाउस इसे मिला है 12th हाउस में। और ज़ोडिएक साइन उन लोगों का होता है जो नवंबर 22 से दिसंबर 21 के बीच में पैदा होते हैं। उन लोगों का ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस होता है, धनु राशि होता है, राशि नहीं राशि। और ये एक सारे ज़ोडिएक साइन ही भाई इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम के लिए। यस, क्योंकि इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है जुपिटर, पावरफुल। और आपने देखा होगा या सुना होगा, पढ़ा होगा, या अभी भी जान सकते हो, गूगल में सर्च करोगे। दिसंबर 2020 में जुपिटर एंड सैटर्न दोनों का भाई ग्रेट मिलन हुआ था भाई। इसलिए यह ज़ोडिएक साइन थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि इस ज़ोडिएक साइन को हम लोग समझ जाएंगे तो हमारा एक आदर्श रूप क्रिएट हो जाएगा। इसका कीवर्ड भी है आइडियलाइज। किसी भी चीज़ को एक आदर्श रूप देना। सो पावरफुल ज़ोडिएक साइन। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। निकी मिनाज है और बिली आइलिश है। वाह, आई एम अ बैड गाय। ब्रैड पिट है, बहुत सारे लोग हैं। मार्क ट्वेन है, फिर इधर भी कुछ है, तमन्ना भाटिया, जॉन अब्राहम। इन सब लोगों का ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस है। सो सैजिटेरियस का भाई कीवर्ड है आइडियलाइज। तो हम लोग समझते हैं आखिर कैसे। सो इसके रूलिंग प्लैनेट को भी जाने हम लोग, जुपिटर। सो जुपिटर को भाई माना जाता है, कैसे माना जाता है, जान के ही माना गया होगा कि जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है सोलर सिस्टम में, और सूरज से 5वां ग्रह है, 5वां। इससे क्या समझते हो भाई? जो द ग्रेट कंजक्शन के बारे में बताया, जुपिटर एंड सैटर्न का, तो एनालिसिस मत करो, बस इसको समझो कि जो प्रोग्रामिंग था, बहुत सारा प्रोग्रामिंग, जो मैट्रिक्स है, जो 3D इल्यूजन है, जो माया है, जो सपनों की दुनिया है, उसमें जो बहुत सारा प्रोग्रामिंग था, या है भी अभी, तो जुपिटर में जाना मतलब वही है 5th डायमेंशन, कि वहाँ जाके देखना कि जो भी 3D वर्ल्ड में प्रोग्रामिंग था क्या दिक्कत है था,
लेकिन जुपिटर में जाके समझना कि सब एक ही जगह पे समा गया। ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। द वन के अंदर ही भाई सब आ गया। तो ये अभी रियलाइज हो रहा है लोगों को, एंड यूनिवर्स भी रियलाइज करवाए वही सैटर्न एंड जुपिटर का मिलान करवा के कि अभी यहाँ से भी भाई मतलब आप जहाँ बैठे हो वहाँ से दुनिया देख सकते हो। यस, घर बैठे ही आप दुनिया की शेयर कर सकते हो, मेटावर्स में या इन्फिनिटी में, चॉइस आपके पास है। सो इसका रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर। अब जानना कि एनर्जी की हमारे पास भरमार है। इट्स जस्ट द बिगनिंग, यह बस एक नई शुरुआत है। इसको जानना, इसको समझना, जुपिटर से हम समझ सकते हैं। और इसका एलिमेंट है फायर, एलिमेंट इसका है फायर। तो इसको भी समझना कि जुपिटर से रूल कर रहा है और एलिमेंट है फायर, लेकिन बीच में इसको क्या बनना है भाई, एक आदर्श रूप देना है खुद को। या हर किसी को कलेक्टिव पे लोगे तो, जो कि यूनिवर्स दिए हैं। और वो आदर्श रूप क्या है भाई, इसके सिंबल पे जाओ। इसका सिंबल है, अजीब ही नाम है, सेंटोर। इसका मतलब होता है कि नीचे जो भाई घोड़ा का शरीर है और गर्दन के पास से इंसान का शरीर है और एक धनुष लेके तीर दाग के है। ग्रीक मैथोलॉजी से आ रहा है ये कि आधा इंसान आधा नीचे घोड़ा का शरीर, मतलब दो नस्ल। सो वही हम लोग भी दोहरेपन में जी रहे थे बहुत दिनों से वही सैटर्न द्वारा जो क्रिएटेड मायाजाल था उसमें जी रहे थे। सो जो इसका कीवर्ड है आइडियलाइज कि एक आदर्श रूप देना। सो वही देखो, जो इसके सिंबल को बनाया भाई इंसान ही अपने अंदर, अपने माइंड में भाई इसके आर्केटाइप को, सेजिटेरियस के आर्केटाइप को समझ के ये रूप दिया होगा। एक आदर्श रूप ही मिला भाई यश, जो कि भाई को भी रियलाइजेशन है। और इस चीज़ को आप कब रियलाइज़ करते हो, जब आप 10 के कॉन्शियसनेस को समझते हो, जब आप नंबर 10 के चेतना को समझते हो। 10 बोले या नंबर 10 बोले, इसके चेतना को जब आप समझते हो तभी का आपका वो रूप बनता है। सेंटर हाँ, जो भी हो। और इसको अभी आप मॉडर्न वर्ल्ड में देखेंगे, वो तो ग्रीक मैथोलॉजी से आ रहा है बहुत ही गहरा, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में देखेंगे भाई तो एक नाम है यूनिकॉर्न, जो देखते होंगे आप। हॉर्स है, वाइट हॉर्स है, और उसके यहाँ माथे से ही एक नुकीला सा निकला हुआ है, क्योंकि घोड़ा का सिंग नहीं होता है तो उससे प्रेजेंट कर दिया गया है कि उसके पास असली ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र जो होता है भाई, उसके पास असली ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि वो 10 के चेतना को जानता है। तो 10 के चेतना को जानने का मतलब उसका नीचे शरीर घोड़ा क्यों बना, रियलाइज करना कि घोड़ा एक असली योद्धा है। बैल के पास शिंग है भाई, मतलब बहुत सारे जानवर को देखोगे शिंग है, जो पालतू जानवर है, लेकिन घोड़ा है उसको सिंग नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है भाई। तो सोचो उसको अगर सिंग दे दिया जाता तो इंसान उसे पाल नहीं सकता, उसका घुड़सवारी नहीं कर सकता कभी। इसलिए घोड़ा आया, और भाई को भी जो ट्रू रियलाइजेशन है, और इसको आप भी रियलाइज़ कर लोगे। अपने हिंदू स्पिरिचुअलिटी में जाओ आप, आपने श्री हरि विष्णु का नाम सुना होगा, और उसके 10वें अवतार का नाम सुना होगा भाई, कल्कि अवतार।
नहीं सुना होगा तो गूगल में सर्च मारो, मिल जाएगा। कल्कि अवतार मतलब 10वां अवतार, तो उसे भी वाइट हॉर्स से प्रेजेंट किया जाता है। सो जुपिटर भाई सबको सही जगह में ला दिया कि नहीं भाई, 1 में, कि 10। इसका छोटा सा एग्जांपल कि आप अभी जी रहे हो, देख रहे हो, ज़िंदगी है, मज़ेदार है, जैसी भी है, लेकिन ये बात जानते हो कि एक दिन आपकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। मतलब ये शरीर नश्वर है, हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हम भाई इमोर्टल्स हैं, लेकिन ये शरीर मोर्टल्स है भाई। सिंपल। लेकिन 10 को समझना ये सिंपल नहीं है। और थोड़ा भाई आपको हिंट देता है, हो सकता है आपके माइंड में कुछ जाए। 10 का मतलब है भाई, पास्ट को गोली मार दो अभी, फ्यूचर को गोली मार दो अभी, अभी जो आप हो वहीं पे सोचो कि जो भी नाम दिए हो, परमात्मा, अल्लाह, डिवाइन, ऑलमाइटी गॉड, यूनिवर्स, जो एक सुप्रीम एनर्जी है, वो चाहेंगे तो अभी आपको मार देंगे। ये थोड़ा लाइन मैंने गलत तरीके से बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मतलब कि फिर इसको कैसे बोले भाई, वही वो आप में इतना कॉन्शियस है कि सही में ऐसे तुरंत चुटकी में मिला सकते हैं आपको। वो आप में इतना कॉन्शियस है, यही है 10 की चेतना, कि वो एक साथ ट्रिनिटी को देख रहे हैं। तो ट्रिनिटी को देख रहे हैं, तो उस ट्रिनिटी में हम सब भी आ रहे हैं भाई। हमारे ट्रिनिटी को भी भाई, हमारे पर्सनल आकाशिक रिकॉर्ड्स को भी देख रहे हैं, और कलेक्टिव आकाशिक रिकॉर्ड्स को भी देख रहे हैं ऑलमाइटी गॉड। सो वही जो वर्ड बोला, सेंट्योर या यूनिकॉर्न या कल्कि, उसके पास भाई असली ब्रह्मास्त्र है भाई, इसलिए उसके पास कोई डर नहीं है, और वो एक असली योद्धा है। फॉर इंस्टेंस, तो आदर्श रूप एक बना कि नहीं भाई, कि आप पूरे वर्ल्ड को झांक के देख लो, पूरी दुनिया को जो अभी आप देख रहे हो, बहुत ही पावरफुल लोग को आप देख रहे हो, इलोन मस्क को देख रहे हो, अडानी को देख रहे हो, नरेंद्र मोदी को देख रहे हो, सलमान खान को देख रहे हो। मतलब जो वर्ल्ड में इंडिविजुअल किसी को भी आप देख रहे हो, सब की कहानी 10 पे ही है। और भाई को भी जो आप देख रहे हो, जो कंप्यूटर बिल्ड हुआ है, ये भी 10 पे ही है। इस पे मैंने एक डायलॉग मारा था, फिल्मी डायलॉग, जैसे सिंघम भाई साहब मारते हैं, उसका जो एक सिंघम का डायलॉग था, अभी के अभी। मैंने भी एक वीडियो में बोला था कि यूनिवर्स चाहेंगे तो अभी के अभी आपको, हमको ख़त्म कर सकते हैं, इस संसार को ख़त्म कर सकते हैं। यस, ये एक चेतना है भाई के माइंड के अंदर। यस भाई, ये एक चेतना है, लेकिन वो वैसा दिखाने के लिए भी रखे हैं हमें, कि वो हमें दिखाते हैं कितना बार आपको कितने सारे भाई डिफ़िकल्ट सिचुएशन से एकदम निकाला होगा। वही जो एक डायलॉग है ना भाई, कि मौत को छू के वापस आ जाना। कभी आपके साथ भी वैसा हुआ होगा, लगा होगा यार आज तो मर ही जाते, बच गए, भगवान बचा लिया, अल्लाह बचा लिया, तो सही में आपको बचाया गया। तो वो कॉन्शियसनेस वो हमें दिखा सकते हैं, और वही दिखाए क्या कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये दुनिया कभी ख़त्म ही नहीं होगी। और हम सब की औकात क्या बताई भाई यूनिवर्स ने, वही कि योद्धा, वॉरियर। सो सेंटोर, यूनिकॉर्न एक असली योद्धा है। सो अपने ज़िंदगी के भाई असली योद्धा बनो, और जानो कि इट्स जस्ट द बिगिनिंग। सो अपने पास ये ब्रह्मास्त्र रखो, ये ब्रह्मास्त्र भाई, और ये ब्रह्मास्त्र यहीं से मिलेगा। सो सजिटेरियस भाई एक आदर्श रूप बनाने में हमें मदद करता है, सजिटेरियस का आर्केटाइप। और एलिमेंट फायर है कि कुछ तो करना पड़ेगा ना ज़िंदगी में भाई, कुछ पाने के लिए।
समझ में आया भाई? अब आसान भाषा में एकदम वही वन लाइन में समझो इसको कि आपकी अभी कहानी ख़त्म नहीं होने वाली है। यस, आपको डर लग रहा होगा कैसे करूं वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड, इधर उधर डर वर्ड, कितना सारा डर आ रहा होगा आउटर वर्ल्ड से, बहुत प्रकार का डर। ऐसा नहीं कि कोई इंसान का डर नहीं कि कमाऊंगा कैसे, सपने हैं दुनिया कैसे घूमूंगा, या कुछ ऐप बना रहा हूँ सफल होगा कि नहीं, साइंटिस्ट बनना चाह रहा हूँ, डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ, इंजीनियर बनना चाह रहा हूँ, सिंगर बनना चाह रहा हूँ, मतलब जो भी विज़न आ रहा है तो आपको डाउट है। सो सेजिटेरियस डाउट क्लियर करता है। जैसे कि भाई आपका बिल्कुल क्लियर किया कि ऑलमाइटी चाहेंगे अभी के अभी आपको ख़त्म कर सकते हैं। यही है 1-0 का चेतना, और इसको कोई भी बड़ा बड़ा ज्ञानी आपको नहीं बता सकता है। द थर्ड अलकमी भी नहीं बता सकता है, ना कोई सदगुरु बता सकता है, कोई नहीं बता सकता है इस चेतना को। क्योंकि मैंने जो भाई बोला बहुत कुछ बोल दिया, बहुत ही डीप नॉलेज दे दिया फ्री में आपको। फ्री में कहाँ दिया हूँ, 17 मिनट लिया, आपके एनर्जी को खर्च करवाया, डेटा को खर्च करवाया। इसको आप रियलाइज कर सकते हो। सो मैंने जो बोला वही लाइन कि प्रेजेंट जहाँ हो तो आपको ऐसे पकड़ के रखा गया है ऑलमाइटी की तरफ से। कब से पकड़ के? जब से अंधेरे से, माँ के पेट से ही, अंधेरे से ही हम लोग आए, वहाँ से पकड़ के रखा है, छोड़ दिए, कहानी ख़त्म। इसका ट्रू रियलाइजेशन है। सो आप अनकॉन्शियस हो सकता है, कॉन्शियस हो जाओ और जानो कि जो आपका आदर्श रूप बनेगा, एक असली योद्धा का जो आदर्श रूप होता है, इसीलिए उसे यूनिकॉर्न से भाई एक वाइट हॉर्स से प्रेजेंट किया जाता है कि हम सब एक असली योद्धा हैं और अभी असली योद्धा का टाइम है। इसका मतलब कि भाई हम वर्ल्ड में देखे सीखे, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करने दो। इधर उधर से जो डर आ रहा है उसी के लिए ये ब्रह्मास्त्र, असली ब्रह्मास्त्र यूनिकॉर्न के पास, वो चलाओ। जैसे कि सेंटोर का जो है ना भाई हॉर्स है, और उसके बाद गले से आदमी का शरीर है, उसके पास तीर धनुष है। मारो तो कहाँ मारोगे? मार दिया जहाँ मारना था कि मुझे सिखाओ मत, मुझे डराओ मत। आप भी वही बोलो कि मुझे सिखाओ मत, मुझे डराओ मत। यस, आप भी, आपके अंदर से भी ये निकलना चाहिए एक्सटर्नल वर्ल्ड को, क्योंकि आपके पास 1-0 की चेतना है। 1 की जो ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। तो उस 1 में जो आप छोटे से हो, हम छोटे से हैं, तो सब छोटे को ऑलमाइटी एक साथ देख रहे हैं। वी आर द इटर्नल स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। सो इस चीज़ को रियलाइज़ करो और जानो कि हमारी शुरुआत है और हमारा आदर्श रूप हमेशा एक योद्धा का ही होगा भाई। यस, क्योंकि हम सब योद्धा ही हैं। ये तो भाई मिरर है बेबी, इट्स अ रिफ्लेक्शन। आई एम ऑल्सो यू, यू आर ऑल्सो मी। सो ये था भाई आसान भाषा में सेजिटेरियस के आर्केटाइप, पावरफुल, कि आपके पास 1-0 का पावर है। यस, आपके पास 10 का दम है, आपके पास श्री हरि विष्णु का पावर है। जय श्री हरि विष्णु। अपन लोग हैं ओल। समझ में आया भाई? अब नहीं आया होगा समझ में तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। 9th हाउस से मिला है कि 9th रेल्म से इसे आता है, इसलिए इसका एलिमेंट फायर है। देखो दिवाली शायद ख़त्म हो गई है, लेकिन उधर चल रहा है यार, डीजे चल रहा है, पटाखे फूट रहे हैं, ढी। सब योद्धा है भाई, मज़े कर रहा है ज़िंदगी में, हमें इसमें मज़ा आ रहा है। नेचर में आओ, कमरिया हिलाओ, 5th डायमेंशन में मज़े करो।